CSS में फ़िल्टर प्रॉपर्टी के। तो फ़िल्टर प्रॉपर्टी लगाने से पहले हम लोग एक इमेज टैग बना लेते हैं और उसमें एक इमेज डिस्प्ले करा लेते हैं, क्योंकि फ़िल्टर इमेज पे ही लगता है, जैसा आजकल आप लोग मोबाइल पे लगाते होगे, बस बिल्कुल उसी तरीके से। तो जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है इमेज, ये वाला, इसी पे मैं अभी फ़िल्टर लगाकर आपको दिखाऊंगा। तो इसको टारगेट कर लेते हैं images1.jpg, सेव कर लेते हैं। स्टाइल में जाता हूँ मैं, और अभी क्योंकि एक इमेज है, मैं डायरेक्ट img टैग को ही टारगेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना होता है, मुझे लिखना होता है फिल्टर। फिल्टर, और इससे पहले कि मैं प्रॉपर्टी देना स्टार्ट करूँ, मैं पहले आउटपुट दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके। ये देखो, ये है इमेज, ओरिजिनल इमेज। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके प्रॉपर्टी देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है ब्लर। तो आप किसी भी इमेज को ऑनलाइन CSS से ब्लर कर सकते हो। इसमें रेडियस पिक्सल में देना पड़ता है। तो मान लो मैं यहाँ पे 10 पिक्सल दे देता हूँ। अब देखो क्या होगा, देखो ये ब्लर हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास और भी फंक्शंस है, जैसे कि ब्राइटनेस। अब ब्राइटनेस में क्या होता है, आपको परसेंटेज देना पड़ता है, जैसे टीवी में आप देते हो। तो मान लो मैं यहाँ पे 50% ब्राइटनेस देता हूँ। अब देखो क्या होगा, ये इसका ब्राइटनेस घट गया। ये ओरिजिनल ऐसा नहीं था, आपने देखा होगा ये येलो था बिल्कुल। अब उसी तरीके से आप कॉन्ट्रास्ट भी दे सकते हो। कॉन्ट्रास्ट दिया मैंने, कॉन्ट्रास्ट भी परसेंटेज में जाएगा। तो चलो कॉन्ट्रास्ट को हम लोग 70% कर देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये देखो, हमने कॉन्ट्रास्ट दिया। उसके बाद आप इस इमेज के लिए पर्टिकुलर ड्रॉप शैडो भी फंक्शन लगा सकते हो। ड्रॉप शैडो ऐसे आप बॉक्स शैडो से कर सकते थे, बट यहाँ पे आप चाहो तो ड्रॉप शैडो लगा सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ड्रॉप शैडो में भी उसी तरीके से होगा। पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल बताएंगे कि कितना पिक्सल, उसके बाद वर्टिकल बताएंगे कितना पिक्सल, उसके बाद पिक्सल, और उसके बाद हम लोग शैडो का कलर दे देंगे। अब इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इमेज का शेडो आ गया। वैसे शेडो आप बॉक्स शेडो से भी दे सकते थे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब मान लो कि मुझे इसको ब्लैक एंड वाइट करना है, तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, ग्रे स्केल। और यहाँ पे भी परसेंटेज में देंगे कि कितना ब्लैक एंड वाइट करना है। मान लो 30% ब्लैक एंड वाइट करना है, तो मैंने इसको 30% दे दिया। अब इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखो, अभी 30% ब्लैक एंड वाइट हुआ। उसी तरीके से अगर मैं 80% कर दूँ तो देखो क्या होगा। ये देखो, ऑलमोस्ट ब्लैक एंड वाइट हो गया। अगर मैं इसको 100% कर दूंगा तो ये पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा इमेज। ये देखो, पूरा ब्लैक एंड वाइट हो गया। अब उसी तरीके से हमारे पास आता है ह्यू रोटेट। ह्यू आपको याद होगा, मैंने एक व्हील दिखाया था कलर का, तो वही है ह्यू रोटेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको डिग्री में देना होता है एक्चुअल में, क्योंकि वो सर्कल है ना, तो उसमें से जो कलर आप चूज़ करोगे वही होगा। तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री लिख देता हूँ, क्योंकि आप वहाँ पे डिग्री बताते हो, क्योंकि वो एक सर्कल था कलर का, और उसमें से आप कलर इस पे इफेक्ट डालते हो। तो देखो, मैंने वो 90 कलर चुना, तो उसके ऊपर उसने ग्रीन कलर का इफेक्ट डाल दिया। अब इसके बाद आता है इन्वर्ट। इन्वर्ट आपका आता है परसेंटेज में, तो मैं आपको इन्वर्ट करके दिखाता हूँ 100%। फिर आप देखो कि कैसा इफेक्ट आएगा। ये सारे इफेक्ट आप मोबाइल पे देखते ही होंगे मेरे ख्याल से। देखो, ये इफेक्ट ऐसा आ गया। अगर मैं इसको 50% कर दूं तो देखो ये कैसा आएगा। ये देखो, ये ऐसा आ गया इफेक्ट। तो उसी तरीके से है कि ये सारा का सारा इफेक्ट ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ओपेसिटी। ओपेसिटी, आप ओपेसिटी डायरेक्ट भी लगा सकते थे प्रॉपर्टी पर। यहाँ पे एक फंक्शन भी है, उसमें भी परसेंटेज के हिसाब से है ओपेसिटी। तो यहाँ पे मान लो 30% आप ओपेसिटी दे दो, तो 30% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये देखो, अब उसी के हिसाब से एक और है सैचुरेट। अब ये भी अप्लाई करके देखते हैं हम लोग। परसेंटेज में ही है तो 30% रहने देते हैं, और यहाँ पे टाइप कर देते हैं हम लोग सैचुरेट। सेव कर देते हैं। अब देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। अब देखो ये कैसा हो गया सैचुरेट से। उसके बाद है सेपिया। ये भी परसेंटेज में है, तो हम लोग इसको भी रहने देते हैं और इतने पे ही ट्राई करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। ये देखो, ये है इफेक्ट। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप एक से ज़्यादा इफेक्ट एक बार में लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक बार में एक ही इफेक्ट लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्राइटनेस मैं लगाता हूँ, ब्राइटनेस कर देता हूँ मैं 80%, और कॉमा देकर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगा देता हूँ कॉन्ट्रास्ट, और ये दे देता हूँ 100%।
और यहाँ पे हम लोग बंद कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे 3-4 भी आप लगा सकते थे, इसको ब्लर भी कर सकते थे साथ में। अब देखो अब ये क्या होगा, ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इमेज पे फिल्टर लगा सकते हो CSS से, और एक से ज़्यादा फिल्टर एक बार में अप्लाई कर सकते हो।